रात के ठीक 12:17 पर सुनसान हाईवे पर मेरी बाइक अचानक बंद हो गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने इंजन पकड़ लिया हो। चारों तरफ घना अंधेरा था, जंगल था और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। तभी हवा में अचानक गरम मसालों और ताजी बिरयानी की खुशबू फैलने लगी। मैं हैरान था कि इस वीराने में बिरयानी की खुशबू कहां से आ सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने सड़क के किनारे देखा, वहां हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी और उसी रोशनी में एक छोटी सी टिन की छत वाली दुकान दिखाई दी, जिस पर हाथ से लिखा था नवाब बिरयानी हाउस। अजीब बात यह थी कि मैं इस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, लेकिन यह दुकान पहले कभी नहीं दिखी थी। मैं अंदर गया तो सफेद दाढ़ी और कुर्ता पहने एक बूढ़ा आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके बिरयानी मांगी तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि यहां जो भी आता है खाली नहीं जाता। उसने पीतल की देग से बिरयानी निकाली और जैसे ही मैंने पहला कौर खाया, मुझे लगा मैंने जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी खाई है। लेकिन उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि बूढ़ा लगातार मुझे घूर रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि वो कब से दुकान चला रहा है, तो उसने जवाब देने की बजाय कहा कि यहाँ वही लोग आते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं या जिन्हें बुलाया जाता है। तभी दुकान के पीछे से घिसटते कदमों की आवाज आई और बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा, पीछे मत देखो, यहाँ कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें देखना ठीक नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और उसी समय मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट आई, खा लो फिर जाना। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। मैं डरकर बिल देने लगा तो बूढ़े ने कहा, यहां पैसे नहीं लगते, बस एक चीज छोड़नी पड़ती है, याद। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे याद ही नहीं कि मैं इस रास्ते पर जा कहां रहा था, किससे मिलने जा रहा था या घर से कब निकला था। बूढ़े ने कहा, पहली प्लेट में लोग रास्ता भूल जाते हैं, दूसरी में मंजिल और तीसरी में खुद को। मैं घबराकर दुकान से बाहर भागा। बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां दुकान की जगह सिर्फ टूटा हुआ खंडहर था और जंग लगे बोर्ड पर लिखा था कि यह दुकान 1998 में आग में जलकर बंद हो गई थी, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन असली झटका तब लगा जब मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और उसमें एक पुरानी फोटो खुली, जिसमें उसी दुकान के अंदर एक आदमी बिरयानी खा रहा था और वो आदमी मैं था, जबकि फोटो के नीचे लिखा था लापता। उस रात मैं सो नहीं पाया। मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार वही मैसेज चमक रहा था, फिर आओ। और जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरे में अजीब तरह से बिरयानी की खुशबू फैलने लगी, इतनी असली कि जैसे किसी ने अभी देख खोली हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आधी रात से पहले ही ऐसा लगने लगा जैसे कोई अंदर से मुझे खींच रहा हो। और आखिरकार मैं बाइक लेकर उसी हाईवे पर वापस निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो घड़ी में ठीक 12:17 बज रहे थे और उसी पल अंधेरे में फिर वही पीली रोशनी जल उठी। वही दुकान, वही बोर्ड, नवाब बिरयानी हाउस। मैं अंदर गया तो बूढ़ा पहले से बैठा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि कहानी अभी अधूरी है और मेरे सामने दूसरी प्लेट रख दी। मैंने कांपते हुए एक कौर खाया और उसी क्षण मेरी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। आग, धुआं, लोग, चीखें। और इस बार मैंने खुद को बाहर खड़े एक छोटे लड़के के रूप में देखा, जो दुकान के दरवाजे पर रो रहा था, क्योंकि अंदर उसका पिता खाना खा रहा था। और तभी रसोई में आग लगी, दरवाजा जाम हो गया और वो अपने पिता को बाहर नहीं निकाल सका। मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि उस रात मैं सच में वहां था और मेरा दिल उसी जगह अटक गया था। बूढ़े ने कहा कि मैं सालों से खुशबू के पीछे पीछे लौटता रहा हूं और हर बार अपनी कुछ यादें वहीं छोड़ता गया हूं, इसलिए दुकान मुझे पहचानती है। उसने तीसरी प्लेट मेरे सामने रखी और कहा कि अगर मैं इसे खा लूं तो हमेशा के लिए अपने पिता के साथ यहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं अलविदा कह दूं तो सबको मुक्ति मिल जाएगी।
मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने धुएं के बीच अपने पिता की मुस्कुराती परछाई देखी और कांपते हाथों से प्लेट उठाकर वापस रख दी। फिर धीरे से कहा, पापा, अब आप जा सकते हो। उसी पल तेज हवा चली, रोशनी बुझ गई और जब मैंने आंखें खोली तो मैं हाईवे पर अकेला खड़ा था। वहां कोई दुकान नहीं थी, कोई खुशबू नहीं थी, बस टूटा हुआ खंडहर था और मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। घर पहुंचकर जब मैंने पुरानी न्यूज़ की फोटो दोबारा देखी तो इस बार टेबल पर बैठा आदमी गायब था और उसकी जगह खाली कुर्सी थी। नीचे लिखा था, आत्माओं को आज शांति मिली। और उसी समय मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, दुकान बंद हो गई।